रूस के हमले में यूक्रेन जल रहा है। जलते यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ताज़ा जानकारी यूक्रेन के पूर्व में स्थित शहर सूमी से आ रही है, जहां 800 करीब इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। उनके पास ना तो खाने को कुछ है, ना पीने को। रूस का कहना है कि इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वहीं यूक्रेन कह रहा है कि रूस हमले को नहीं रोक रहा, इसलिए स्टूडेंट्स को बाहर निकालना मुश्किल है। तो ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि रूसी हमले की आशंका के बावजूद क्या यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में देरी क्यों की गई। आज हम आपको बताएंगे कि हमला शुरू होने से पहले यूक्रेन में किस देश के कितने स्टूडेंट्स थे। हमले के खतरे के बावजूद क्या भारत एडवाइजरी जारी करने में पीछे रह गया। हमला शुरू होने के बाद भी किस देश ने किया और मौजूदा स्थिति क्या है। 12 फरवरी तक अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इजराइल, नॉर्वे, साउथ कोरिया और लातविया जैसे देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर एंथनी ब्लिंकन तक साफ तौर पर कह चुके थे कि रूस हमला करने जा रहा है, जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर अपने देश वापस लौटो। वहीं इंडियन एम्बेसी ने अपनी पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को जारी की, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन में रहने वाले स्टूडेंट्स जिनका रहना जरूरी नहीं, अस्थायी तौर पर देश छोड़ने के लिए सोच सकते हैं। वहां से निकलने के लिए पर्याप्त फ्लाइट्स का इंतजाम भी नहीं किया गया। सीमित फ्लाइट्स मौजूद थी, जिनकी डिमांड बढ़ने पर किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया। आइए अब जानते हैं देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने रूसी हमले से 2 हफ्ते पहले एडवाइजरी जारी की थी। इसमें सबसे पहले अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया। 22 फरवरी को यूक्रेन की यूएस एम्बेसी ने एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया, जिसमें यूक्रेन में रह रहे सभी अमेरिकी नागरिकों की डिटेल मांगी। इसमें एम्बेसी कॉन्टैक्ट जारी किया और कहा गया। इसके अलावा बॉर्डर क्रॉसिंग जानकारी के लिए फ़ोन नंबर भी जारी किए गए, जिनकी मदद से अमेरिकी नागरिक यूक्रेन से निकल सकते थे। 27 फरवरी को अमेरिका ने कहा कि अब सरकार यूक्रेन में घुसकर नागरिकों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं। अमेरिका की तरह ही ब्रिटेन ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका जताई, लेकिन ट्रैवल एडवाइजरी 17 फरवरी को जारी की गई। ब्रिटेन ने कहा कि अगर रूस हमला करता है तो ब्रिटिश सरकार यूक्रेन वासियों की मदद मुहैया नहीं करवा पाएगी। यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों के लिए कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई। 24 फरवरी को हमले के बाद चार्टर्ड फ्लाइट की घोषणा की गई। कीव से बाहर आने वाले लोगों को चीनी झंडा साथ रखने को कहा गया। 26 फरवरी को झंडा दिखाने से परहेज करने को कहा गया। 27 फरवरी को यूक्रेन में चीनी एम्बेसडर ने कहा कि मौजूदा हालात नागरिकों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित नहीं है। 1 मार्च को चीनी मीडिया में नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की खबरें सामने आई। अब बात करते हैं भारत की। अपने नागरिकों को संभावित खतरे से आगाह करने में भारत पीछे रह गया। 25 फरवरी को पहली एडवाइजरी जारी की गई, जिसकी भाषा बेहद सामान्य थी। भारत आने के लिए पर्याप्त फ्लाइट्स का इंतजाम भी नहीं किया गया। भारत लौटने के लिए पर्याप्त फ्लाइट्स का भी इंतजाम नहीं किया गया। 24 फरवरी को यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो गया और भारतीय वहां फंसे के फंसे रह गए। 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ। भारत ने बड़े एक्टिव तरीके से अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालकर भारत पहुंचाना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि 10 मार्च तक यूक्रेन में फंसे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को अधिकांश इंडियन वापस लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NRI हिंदी TV।